नमस्ते भाई, जैसा कि आप जानते हैं हमारा नाम रामेश्वर है और आज हम लेके आए हैं परसेंटेज का पार्ट 4, यानी ये परसेंटेज की चौथी क्लास है। इसमें आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप मेरी स्क्रीन के पीछे देख भी पा रहे होंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा आज का क्लास का ये होने वाला है, जो कि हमारा ये चौथी क्लास में 48 वाला क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। एक शहर की जनसंख्या में 25% आदमी और 33 से 1/3% औरतें शादीशुदा हैं, तो कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है ना। इसमें आपको एक लॉजिक सोच लेना है सबसे पहले तो, है ना। जैसे मान के चलो एक पुरुष शादीशुदा है तो इसका मतलब है एक स्त्री शादीशुदा होगी, है ना। ऐसे लॉजिक लगाना है। तो इसका मतलब ये है कि पुरुषों का जितना परसेंट है तो इसका मतलब स्त्रियों का उतना परसेंट शादीशुदा हैं, यानी दोनों चीज़ मैरिड और मैरिड देखनी है ना। इसका मतलब ये है ना। तो मान के चलो हम इसको किस में चेंज कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो बताओ 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4, और 33 से 1/3 की होती है 1/3। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर टोटल लिखें और यहाँ पे मैरिड लिखें। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। तो टोटल हमारे पास 4 आदमी हैं, उनमें से एक व्यक्ति कैसा है, मैरिड है, शादीशुदा है। हमारे पास टोटल 3 औरत हैं और उनमें से एक औरत कैसी है, शादीशुदा। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे कौन थे, मैन थे, मैन, और यहाँ पे कौन थी, वुमेन, है ना भाई। ये कौन है, वुमेन, ठीक है। तो इसका मतलब मैन भी एक शादीशुदा है और वुमेन भी एक शादीशुदा है ना। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे अनुसार मैन भी एक और वुमेन भी एक शादीशुदा है ना। तो अब तो बस ईजी है, इससे तो कुछ आसान है ही नहीं। तो एक और एक को ऐड करेंगे तो एक मैन शादीशुदा और एक औरत, तो टोटल 2 हो जाएंगे। और यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन को ऐड करेंगे तो 7। तो हमारे पास 7 लोगों में से 2 लोग कैसे हैं, शादीशुदा हैं। तो अगर हम मैरिड का परसेंट निकालें, क्या निकालना है भाई, मैरिड का परसेंट निकालना है। तो टोटल हमारे पास शादीशुदा कितने लोग हैं, 2। कितने में से, 7 में से। परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई, खत्म। 2 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो 200। हालांकि वैसे भी कर सकते हैं 200/7%, है ना। हालांकि आप जानते हैं 1/7 की परसेंट कितनी होती है, 1/7 फ्रैक्शन की परसेंट क्या होती है, 14 से 1/2 होती है। तो 2/7 की कितनी हो जाएगी, 28 पॉइंट कुछ हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए लगाने वाली हो आप, है ना। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी लगाने वाली हो, सॉरी। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। सबसे पहले हमें कमेंट दिया है प्राची ने, वेरी। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। अब हमें ये बताएं, ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न आप देख भी पा रहे होंगे। इसको पढ़ें और आंसर करें। शहर की जनसंख्या में 45% आदमी और 25% औरत शादीशुदा हैं, तो कितने परसेंट जनसंख्या शादीशुदा है। अब आप ये करके दिखाओ, बस ख़त्म। 45% को चेंज करेंगे तो 45/100 करेंगे। बताओ 5 से इनको, 5 से इसको, 5 से इसको 20 बार, और 5 से इसको 9 बार, और 5 से इसको 20 बार। अब इसकी भी फ्रैक्शन देखेंगे तो कितनी होती है, 1/4। तो टोटल लोग कितने हैं, टोटल, और यहाँ पर लिखेंगे मैरिड, ठीक है भाई। तो टोटल मैन टोटल कितने हैं, 20। उसमें से 9 लोग कैसे हैं, शादीशुदा हैं। औरत कितनी है, वुमेन हमारे पास 4 हैं और उनमें से एक औरत शादीशुदा है। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो जो मैन है वो तो 9 शादीशुदा है हमारे अनुसार, और वुमेन है वो कितनी शादीशुदा है, 1। तो अब ये तो बराबर है नहीं। तो सबसे पहले आप इसको क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, है ना। बराबर कैसे करेंगे, आप इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी आपको 9 का ही मल्टीप्लाई करना है, बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 9, तो यहाँ पर 20 लिखो और यहाँ पे लिखो 9, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9, और ये कितने हो जाएंगे, 36। अब देखो ये वाली वैल्यू बराबर है, तो 9 और 9 को ऐड करेंगे तो ये 18 हो जाएंगे। 20 को और 36 को ऐड करेंगे तो ये 56 हो जाएंगे, है ना। तो टोटल जनसंख्या 56 है। और हमारे पास जो मैरिड है टोटल जनसंख्या वो कितनी है, 18। तो उसने ये बात पूछा है कि कितने लोग, यानी कितनी जनसंख्या शादीशुदा है, बस ख़त्म। तो मैरिड का आपको क्या पूछा है, परसेंट पूछा है, मैरिड परसेंट पूछा है। कितने लोग शादीशुदा हैं भाई, 18। कितने में से भाई, 56 में से। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100% से मल्टीप्लाई, ख़त्म। बताओ 4 से इसको कितने बार काट लें भाई, 14 बार। 4 से इसको 25 बार। 2 से इसको 9 बार और 2 से इसको 7 बार।
इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 हो जाएंगे। 225 में आपको 7 से डिवाइड देना है, तो 7 × 21 कितने बचेंगे भाई, 1 बचेगा यहाँ पे। 15 7 दूनी 14 पॉइंट कुछ ऐसा कुछ आएगा, है ना, 32 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है इसका, है ना। कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। क्या हमारी बात से आप भी सहमत हैं? गुड। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन थोड़े से अलग आ गए, है ना, टाइप हमारा चेंज हो गया। अब टाइप चेंज हो गया तो हमारे पास क्वेश्चन कैसे आ गए, जय अपनी मासिक आय का 50% कराने पर और बिलों पर खर्च करता है ना। तो ये कह रहा है ना अपनी मासिक आय का, ध्यान से पढ़ेंगे, अपनी मासिक आय का खर्च कर रहा है और अपनी मासिक आय का 20% कपड़ों पर, ये भी मासिक आय का है ना। फिर कह रहा है कि अपनी मासिक आय का 5% दवाइयों पर खर्च करता है। फिर कह रहा है कि उसके बाद वो 12,500 रुपये बचा लेता है ना। तो अगर हम उसकी सेविंग निकालेंगे, है ना, तो सेविंग होती क्या है भाई, सेविंग होती है जितनी भी उसकी इनकम है और उसमें से उसके एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो, है ना, यानी उसके खर्च को माइनस कर दो। सेविंग मान लेते हैं कितनी होगी, इनकम कितनी है 100% और एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कितना कर रहा है, अपनी मासिक आय का पहले 50%, फिर 20% और फिर 5%। पहले उसने 50% खर्च किया, फिर उसने 20% खर्च किया, फिर उसने 5% खर्च किया, ख़त्म। बस यहाँ से आपकी सेविंग निकल आएगी उसकी, है ना, 100% और ये कितने हो जाएंगे 75%, है ना। तो उसकी जो सेविंग होगी वो कितनी निकल आएगी, 25% की सेविंग कर रहा है ना। क्वेश्चन में बता रखा है कि क्वेश्चन में तो 12,500 रुपये की सेविंग कर रहा है ना, 12,500 रुपये की सेविंग है। क्वेश्चन बता रखा है हमारे अनुसार 25% और हमें कितने की निकालनी है, 100% यानी इनकम निकालनी है, उसकी मासिक आय कितनी है, तो 100% है हमारे अनुसार, ख़त्म। अब बताओ इससे इसको कितने बार काट लूँ, 5 बार। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 5 के पास 4 जीरो हो जाएंगी, यानी 50,000 रुपये, है ना। उसकी मासिक आय कितनी है, 50,000 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है, डी। ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है भाई, डी। वेरी गुड। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि अपनी मासिक आय का हमेशा जो खर्च करेगा वो अपनी मासिक आय का करेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, जितने भी खर्च हो रहे हैं टोटल ऐड कर लो उनको। टोटल ऐड करेंगे तो 50 को, 20 को और 5 को, तो टोटल खर्चा कितना हो रहा है भाई, 75% हो रहा है, यानी 100% उसकी इनकम है। अगर वो 75% खर्च कर लेता है तो कितना बचा लेता होगा, 25% बचा लेता होगा। उसने बताया रुपयों में 12,500 की वैल्यू है, 25% जो है तो 100% की निकालनी है, तो 100% की निकालेंगे तो कितना, 50,000 रुपये। गुड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। इसमें ये नहीं कहता है कि अपनी मासिक आय का, इसमें ये कहता है कि जो आपके पास पहले जितनी इनकम है उसका हम इतने % खर्च कर लेंगे, फिर जो खर्चा होगा वो शेष इनकम में से होगा, है ना। जो रिमेनिंग इनकम है हमारी, खर्चा होने के बाद पहली बार बच रही है और फिर उसमें से खर्चा होगा, फिर दोबारा जो होगा वो दोबारा खर्चा होने के बाद जो बचेगी उसमें से खर्चा होगा, है ना। ऐसे प्रश्न हैं हम। रणजीत अपने मासिक वेतन का 30% भोजन पर, शेष वेतन का 15% कपड़ों पर, शेष वेतन का 25% किराए पर और शेष वेतन का 20% ईंधन पर खर्च करता है और फिर भी वह 5355 रुपये की क्या करता है, बचत करता है। उसका मासिक वेतन क्या है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ये मान के चलें ये सक्सेसिव वाले क्वेश्चन हैं। तो सक्सेसिव वाले क्वेश्चनों को उनकी इनकम के अनुसार क्या करते जाओ, इनकम मान लो, इनकम, है ना। फिर वो कह रहा है कि मैं अपनी इनकम का 30% भोजन पर खर्च कर लूँगा, है ना। 30% भोजन पर कर लूँगा तो 70% बचा लेता हूँ अपनी इनकम का। अब ये पहले खर्च के बाद सेविंग आ गई। उसके बाद शेष वेतन का वो 15% कपड़ों पर खर्च कर लेगा तो 85% बचा लेगा दोबारा में, है ना, यानी शेष का इतना बचा लेगा। उसके बाद वो कह रहा है कि भाई हम तो 25% फिर किराए पर खर्च कर लेंगे, तो इसका मतलब है 75 बचा लेगा। अब इतना बचा लिया उसने। फिर कह रहा है कि 20% हम ईंधन पर खर्च कर लेंगे, लेकिन शेष क्या करेंगे, है ना। तो ये जो शेष है और इसका 20% खर्च कर लेंगे तो हम 80 बचा लेंगे, ख़त्म। और क्वेश्चन में बता रखा है कि 5355 रुपये बचाएंगे हम। तो
5355। बस खत्म, कर लो क्वेश्चन को। बस आपको अब ये कैंसिल आउट करना है ना, करो कैंसिल आउट। बताओ कितने से करोगे इसको? 20 से इसको 4 बार, 20 से इसको 5 बार, है ना। मैं 5 दोबारा लिख लेता हूँ, 5 बार। 25 से इसको 3 बार, 25 से इसको 4 बार, खत्म। 5 से इसको 17 और 5 से इसको 20 बार। 10 से इसको 7 बार, 10 से इसको 10 बार। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? ऐसे कैंसिल आउट कर लो। अब बताओ, इस वाले 4 से ये वाला 4 खत्म, और कोई कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं। क्या हम 7 से इसमें डिवाइड दे लें? इस वाले 7 से इसको ख़त्म करो, कितने बार में हो जाएगा? 7 बार। कितने बचेंगे? 4, वहाँ पे 45 हो जाएंगे। फिर 6 बार, 7 6 42, 3 बचेंगे। फिर 7 से 5 बार। अब 17 से ख़त्म कर लो, है ना। 17 से इसको ख़त्म करेंगे तो 17 चको 68, कितने बच जाएंगे? 17 चको 68 तो बच जाएंगे आपके 2 बच जाएंगे, है ना। 17 68 8 बच जाएंगे, है ना। और फिर 85 और 17 से इसमें 5 बार। अब 3 से इस वाले 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 15, यानी ऊपर वाली वैल्यू से ऊपर वाली कैंसिल आउट होती है ना। तो जो इनकम है वो कितनी आएगी? ये 20 10 और 5 उधर मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें? 15 में। 20 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे 200 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 200 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। तो आपकी जो इनकम होने वाली है वो कितनी है? 15,000 रुपये। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। क्या हमारी बात से सहमत हैं आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक किसका कमेंट है भाई? ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। अब हमें ये क्वेश्चन करके दिखाएं, है ना। अब ये आसानी से पढ़ना है आपको, जल्दबाजी नहीं करनी है इस क्वेश्चन में, कहीं आप जल्दबाजी करें। अब इस प्रश्न को करें। भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर, इस बात को पढ़ो। फिर उसके बाद जो शेष बचेगा उसका 40% उसने खेल पर और 30% परिवहन पर खर्च किया। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 10,257 रुपये बचते हैं। तो भवानी की मासिक आय क्या है ना, ये प्रश्न है। करो, अब ये प्रश्न करना है ना। तो सबसे पहले अपनी मासिक आय का 15% और 20% खर्च कर लेगा, है ना। तो 15 और 20 दोनों को ऐड करेंगे तो अपनी मासिक आय का कितना, उसकी आय इतनी है, उसका कितना खर्च कर लेगा भाई? 15 और 20 यानी 35%। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मतलब है 35% खर्च हो जाएंगे। अगर 35% खर्च हो जाएंगे तो इसका मतलब है 65% बचेंगे। ये हो गई सेविंग उसकी, है ना। अब जो सेविंग है यानी उसने कहा है शेष का, यानी ये सेविंग का 40 और 30% खर्च कर लेता है खेल और परिवहन पर, है ना। तो 40 और 30 को ऐड करूँगा तो कितना, 70% खर्च कर लूँगा। और बचा कितना लूँगा? फिर 70 खर्च कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड करूँगा तो 70%। तो 70% का खर्चा हो रहा है तो इसका मतलब मैं 30% बचा लूँगा, है ना। 30% क्या कर लूँगा? बचा लूँगा, है ना। और खर्चों के बाद वो क्वेश्चन में कह रहा है कि हम तो इतना बचा रहे हैं 10,257 रुपये। तो बताओ उसकी इनकम कितनी है? काट लो। 10 से इसको 3 बार, 10 से इसको 10 बार, है ना। 5 से इसको 13 बार और 5 से इसको 20 बार। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? बिल्कुल। अब हमें क्या करना है? 13 से इस वाली वैल्यू को कैंसिल आउट करनी है ना। या 3 से कर लो, पहले 3 से कर लेते हैं इसको। 3 से 3 बार, एक बचेगा 4 और 2 बार, और कितने बचेंगे? 3 से इसको 3 बार, फिर बचेगा 1 बार है, 4 बार, फिर 1 बार जाएगा, है ना। फिर 1 बार, फिर 2 बचेंगे, फिर 9 बार, है ना। अब हमें डिवाइड देना 13 से, ना। 13 से डिवाइड दे लो। 13 से इसको कैंसिल आउट करो तो 13 दूनी 26, 4 और 4 8, 81 बचेंगे। 13 पन्ना 65, 13 छंगे 78, 13 छंगे 78, कितने बचेंगे अब? 78 3, 13 3 39, खत्म। तो इसकी जो इनकम आएगी वो कितनी आएगी? 263, और उसमें मल्टीप्लाई 20 का और उसमें मल्टीप्लाई 10 का, खत्म। अब जो इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 का मल्टीप्लाई कर लो इससे, 6 और 12
कैरी 1 और ये 4 और 1 5 और कितनी 0 00, यानी 52,600 रुपये। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है ना। क्या हमारी बात से सहमत हैं आप? गुड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन है ये, एक परिवार कुल आय का 30% बचाता है और बचत राशि व्यय के आधे से 600 रुपये कम है। यदि कुल व्यय स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा पर 3, 5 और 6 के अनुपात में खर्च किया गया है या व्यय किया गया है, तो शिक्षा पर कितनी राशि व्यय की जाती है? ये प्रश्न है ना। अब इस प्रश्न को करो, अब बताएं हमें इस प्रश्न का उत्तर। चलो, तो देखो भाई, अगर उसकी इनकम, अब उसने कहा है कि हम तो अपनी इनकम का 30% बचा लेते हैं ना। अगर ये उसकी इनकम है, ये उसकी सेविंग है और ये उसका एक्सपेंडिचर यानी खर्च है ना, ठीक है भाई। अगर उसकी इनकम है 100%, क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? 30% बचा लेता है तो खर्च कितना कर लेता होगा? 70% खर्च कर लेता है। ये वाली बात हमने मान ली, बिल्कुल मान ली है ना। फिर दूसरी बात उसने क्या बोली है? बचत के बारे में बता रखा है। बचत वो है व्यय के आधे से, बचत राशि व्यय के आधे से। व्यय कितना हो रहा है भाई? एक्सपेंडिचर यानी 70% खर्च हो रहा है, और 70% का अगर आप 2 करोगे यानी आधा करोगे, है ना, 70 का आधा करोगे तो 35। बचत राशि व्यय के आधे से 600 रुपये कम है। व्यय का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70/2। और किसके बारे में बता रखा है? बचत राशि के बारे में बता रखा है। और कितनी बचत राशि है हमारे पास? सेविंग 30%। और इसका इसमें डिवाइड देंगे तो ये कितने के बराबर आ जाएगी? मैं थोड़ा सा इसको इधर खिसका लेता हूँ, है ना। उसने कहा है भाई 600 रुपये कम है ना, तो 600 रुपये कम मतलब इतनी है 600 रुपये। इसका इसमें डिवाइड देंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 35%। तो 35% माइनस 30% है ना, इसको बता रखा है ये 600 के बराबर है। इसमें से माइनस करेंगे तो 5% की जो वैल्यू आएगी वो 600 के बराबर आएगी, यानी 1% की जो वैल्यू आएगी, इससे इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो कितनी आ जाएगी? 1 और 2 और 0, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 रुपये आ जाएगी, है ना। ठीक है भाई, क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? हम यहाँ पे RS लगा देते हैं, रुपये लगा देते हैं। उसने कहा है कि उसका जो खर्च है ना वो 3 और 5 और 6 के रेशियो में है। अच्छा, हम इसका सम निकालें। सम कितना होगा? ऐड कितना होगा भाई? 3 को 5 को और 6 को ऐड कर लो, है ना। 3 को 5 को और 6 को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 14। कितने हो जाएंगे भाई? 14। उसने कहा है कि हमारे पास पहले तो स्वास्थ्य है, फिर भोजन है, फिर शिक्षा है। ये अनुपात दे रखा है ना, ये खर्च का अनुपात है। लेकिन टोटल रेशियो कितना है खर्च का? टोटल निकालें तो 14 है ना। हमारे अनुसार टोटल परसेंट में खर्च कितना है? 70। तो परसेंट में टोटल 70 खर्च है और रेशियो का सम कितना आ रहा है हमारे पास? 14। हमें क्या पूछा है फिर भाई? शिक्षा पर कितनी राशि खर्च की जाती है। तो शिक्षा पर कितने परसेंट? तो शिक्षा का रेशियो पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा वाला है। तो शिक्षा का रेशियो कौन सा है? 6। तो हमें 6 की वैल्यू निकालनी है। ख़त्म। बताओ 14 से इसको कितने टाइम कैंसिल आउट कर लोगे? 5 टाइम। 5 का इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना? 30%। तो एजुकेशन पर कितनी खर्च की जा रही है भाई? 30% खर्च की जा रही है ना। तो ये है शिक्षा पर, है ना। ये 30% शिक्षा पर खर्च की जाती है। लेकिन उसने हमें पूछा है रुपयों में। 1% की वैल्यू कितनी है? 120, है ना। तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। 120 का मल्टीप्लाई, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और कितनी 0? ये हमारे पास शिक्षा पर रुपए खर्च होने वाले हैं 3600 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। क्या आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है? तो मैं थोड़ा सा और खिसका लेता हूँ लोग। ठीक है भाई, क्लियर है आपको क्वेश्चन? बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है ना। अब बताओ, अब ये क्वेश्चन थोड़े टाइप्स के अलग आ गई। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए बढ़ती है, परंतु उसकी आय पर टैक्स घटकर 20% से 16% हो जाता है ना।
पहले टैक्स कितना लगता था 20%, अब टैक्स कितना लग रहा है 16%, है ना। अब भी वह पहले के बराबर टैक्स चुकाता है, लेकिन ये बता रखा है जो पहले टैक्स था और ये बाद वाला टैक्स है एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं। ठीक है भाई। तो उसकी बढ़ी हुई आय क्या है ना, तो पहले जो इनकम है उसकी है ना, पहले जो इनकम है उसको आप मान लो कितनी x, तो पहले x इनकम थी और कितना टैक्स दे रहा था भाई, पहले 20% टैक्स देता था, है ना। तो 20% टैक्स का मतलब इतना 20/100। अब उसकी आय जो है कितनी बढ़ गई है, 2 लाख रुपए बढ़ गई, तो x में आप 2 लाख रुपए ऐड कर लो और अब टैक्स कितना लगेगा भाई 16%। अब टैक्स जो है 16% है, यानी 16/100। बताओ क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? क्या मैं 100 से 100 काट दूँ, कोई दिक्कत आएगी आपको? नहीं आएगी, है ना। 20 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20x, और 16 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16x, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 32 इधर ये आके माइनस होंगे तो 4x बच जाएंगे, तो 4x की वैल्यू कितनी है 32। तो अब हमें क्या करूँगा, 4 से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो x की वैल्यू कितनी है 8। और मैंने x क्या माना था भाई, इनकम मानी थी पहली वाली, लेकिन हमें उसने क्या पूछ लिया, उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है, तो बढ़ी हुई कितनी है x+2, तो हमें x+2 की वैल्यू पूछी है ना, तो कितनी हो जाएगी 8 + 2 यानी 10, तो 10 लाख कितनी है भाई 10 लाख। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं, बताइए। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। चलो रिपीट करते हैं हम इस क्वेश्चन को, लो भाई रिपीट करते हैं। यानी पहले वाली इनकम जो है वो कितनी थी x थी, है ना। अब हम पहले जो टैक्स दे रहे थे, अब हमारी इनकम बढ़ भी गई फिर भी हम टैक्स उतना ही दे रहे हैं, तो इसका मतलब है पहले जो x इनकम थी उसका 20% टैक्स देते थे, अब हमारी जो x इनकम थी उसमें 2% बढ़ गई, तो 2 लाख बढ़ भी गई तो भी हम 16% टैक्स दे रहे हैं। तो पहला वाला टैक्स और दूसरा वाला टैक्स बराबर है ना, तो हमने बराबर कर लिया बीच में, 100 से हमने 100 कैंसिल आउट कर लिया, फिर हमने x की वैल्यू निकाल दी, तो x की वैल्यू निकाल दी 8, लेकिन उसने क्या पूछा है, उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है, तो बढ़ी हुई कितनी है x+2, यानी पहले x थी तो 2 बढ़ी तो गई है, 2 लाख बढ़ी तो गई है, x की वैल्यू 8 है तो x+2 करेंगे तो कितनी हो जाएगी 10 लाख हो जाएगी, है ना। इस क्वेश्चन में भी कुछ भी है ना, क्यों नहीं समझ में आ रही भाई तुम्हें, ये भी बताओ इसमें क्या है। बच्चों वाले क्वेश्चन है ये तो, है बच्चों वाले प्रश्न ही पूछ रहे हो हैं। चलो कोई नहीं, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये प्रश्न आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, है ना। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है, परंतु उसे लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है, उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है ना। तो इसका मतलब ये कह रहा है, ये क्वेश्चन है ना, तो कहने का मतलब क्या है, उसकी आय तो बढ़ गई 5 लाख रुपए आय तो बढ़ गई, लेकिन अब उसको टैक्स क्या करना पड़ रहा है भाई, ज़्यादा देना पड़ रहा है ना। तो पहले जो टैक्स देता था वो कम था, और अब जो टैक्स दे रहा है वो ज़्यादा है ना। तो बढ़ी हुई आय कौन सी है x+5, इस पर कितना टैक्स है भाई 10%, तो इस पर कितना है 10% टैक्स। और पहले वाला टैक्स कितना है भाई, पहली वाली आय x थी और उस पर टैक्स कितना लग रहा है हमारे पास 12%, और बाद वाले टैक्स में से पहला वाला टैक्स माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई 10,000 रुपये आएगा, है ना। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। 100 को उधर पहुंचाएंगे तो 10 का मल्टीप्लाई इससे होगा 10x, 5 का मल्टीप्लाई इससे होगा 50, है ना। 50 मत करो, ये लाख कर लो भाई पहले, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये 5 नहीं है, ये x + 5 लाख करो यहाँ पे, है ना। ठीक है भाई, अब बात समझ में आ रही है। 10 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 10x, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई इससे 5 से 5, और कितनी 5 और 1 6 0, कितनी बात हो जाएंगी हमारे पास 6 0, ठीक है, -12x, और अब वहाँ पे 100 उधर पहुँच जाएगा, ये वाली 100 उधर पहुँच जाएंगे तो 1 पहुँचेगा, है ना, डिनोमिनेटर वाला, है ना। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हमारे पास ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू, इन दोनों को सॉर्ट आउट कर लो। तो इसमें से अगर मैं ये माइनस करूँगा तो कितने हो जाएंगे -2x। अब ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, हालांकि ये वाली वैल्यू बड़ी है ना, देखो इस पर कितने जीरो हैं, 3 और 3 6 0, और इस पर भी देखो 6 0 है ना। तो इसमें से अब ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का कितना बचेगा आपके पास, माइनस का कितना बचेगा 3 और 3 6 0, है ना। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितने बार 2
और कितनी 1 2 3 4 5 6, ये x की वैल्यू आ जाएगी। और माइनस से आप माइनस काट लो, है ना। तो ये कितने लाख हैं भाई, 20 लाख है ना। कितने लाख हैं, 20 लाख। तो उसने पूछा है कौन सी वाली, इस वाली बात को हम 20 लाख लिख लें। अब उसने क्या पूछा है, उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है ना। x की वैल्यू कितनी है 20 और बढ़ी हुई कितनी है x + 5, तो 20 लाख और 5 लाख, 20 लाख और 5 लाख, है ना। कितने हो जाएंगे भाई, 25 लाख हो जाएंगे, है ना। तो अब बढ़ी हुई उसकी आय कितनी है, 25 लाख। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं, बिल्कुल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। अब हमारे पास देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से आ गई, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें और आंसर दें, है ना। चलो, कह रहा है यदि इनकम टैक्स 19% बढ़ाया जाता है और शुद्ध आय 1% घट जाती है ना, तो फिर बताओ इनकम टैक्स की रेट क्या है। क्या आपको ये पता है इनकम टैक्स जैसे ही बढ़ेगा तो हमारी शुद्ध आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताओ। जितना हमारा इनकम टैक्स बढ़ेगा तो उतना ही फ़र्क पड़ेगा, हमारी शुद्ध आय घट जाएगी। तो इसका मतलब है अगर इनकम टैक्स 100 रुपये बढ़ रहा है तो 100 रुपये हमारी आय घटने वाली है रुपयों में। तो इसका मतलब ये वाली बात दोनों बराबर होती हैं, ठीक है भाई। यानी जितना इनकम टैक्स बढ़ता है उतना ही फ़र्क हमारी शुद्ध आय पर पड़ जाता है ना, घट जाती है। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं। इनकम टैक्स 19% क्या होता है, जो टैक्स है ना, टैक्स का 19% और जो शुद्ध आय 1% घट जाती है ना, तो इनकम क्या होगी, शुद्ध आय यानी नेट। तो इनकम टैक्स अगर 19% बढ़ेगा तो शुद्ध आय हमारी 1% घट जाएगी, है ना। तो इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, 1% घटेगी तो 1%, ये वाली वैल्यू 1% और ये वाली वैल्यू 19% बराबर है ना। परसेंट से आप क्या करोगे, परसेंट काट दोगे। तो यहाँ पे जो टैक्स है ना और जो इनकम है ना, इनका जो रेशियो आएगा तो टैक्स का मतलब तो कितना हो जाएगा 1 और इसका मतलब कितना हो जाएगा 19। अब हमें पूछ रहा है टैक्स की दर क्या होगी, है ना। टैक्स की रेट पूछ रहा है ना, रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स इन परसेंट, है ना। तो कितना होगा भाई, टैक्स कितना लग रहा है 20 पर। और नेट आय कितनी होगी आपकी, नेट आय होगी, जैसे मान के चलो हमारी ये इनकम है, ये हम टैक्स दे रहे हैं और ये हमारी नेट इनकम है ना। तो अगर हमारे पास इनकम हमारी 100 है, टैक्स हम 20 रुपये का दे रहे हैं, तो नेट आय हमारे पास कितनी हो जाएगी, 80 रुपये की हो जाएगी, है ना। तो उसने क्या बता रखा था, ये हमें नेट आय बता रखी, शुद्ध आय 1% घट जाती है ना, तो हमें ये नेट इनकम बता रखी थी, है ना। तो ये हमारे पास नेट इनकम का रेशियो है ना। तो नेट इनकम कितनी है हमारे पास 90 और टैक्स हम कितना दे रहे हैं 1 रुपये। तो हमारी आय कितनी होगी पता है, हमारी आय हो जाएगी कितनी 20, और परसेंट के लिए क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई, ख़त्म। 20 से इसको कितने बार काट लूँगा मैं, 5 बार। कितना हो जाएगा इसका आंसर 5%। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं। चलो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन आप हो सके तो SW में ले लो, नहीं तो हम करा देते हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं इसमें, है ना। तो इनकम टैक्स कितना बढ़ रहा है भाई, इनकम टैक्स बढ़ रहा है आपका 23% और जो शुद्ध आय है नेट इनकम है वो घट रही है आपकी 2%, ख़त्म। तो बताओ ये वाली वैल्यू ये है और इनकम आपकी ये है ना, सॉरी इनकम नहीं है टैक्स है, सॉरी यहाँ पे आप टैक्स करो, ये आपका टैक्स है, ठीक है। तो टैक्स आपका कितना है 2 और इनकम कितनी है, नेट इनकम है आपकी कितनी 23। अगर आपको क्या पूछा है रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स है ना। अब आपको पूछा है रेट ऑफ टैक्स, आपको रेट ऑफ टैक्स निकालना है। तो कितना टैक्स दे रहे हो 2 रुपये, इनकम कितनी है आपकी नेट इनकम और टैक्स को ऐड कर लो, इनकम आ जाएगी। और परसेंट के लिए क्या करोगे 100% से मल्टीप्लाई। बताओ 25 से कितने बार 4 बार, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके लिए 8%। ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, हम ये वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। और आप सभी जल्दी जुड़ जाइए, है ना। आप सभी जल्दी जुड़ जाइए, जिससे आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मिल जाए, है ना। थैंक यू सो मच भाई, सभी को धन्यवाद।